हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल हमने जो आपके 10th क्लास का चैप्टर है श्रेणी सीरीज, उसमें का फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें आपको जो क्वेश्चन थे डायरेक्ट जो है थोड़ा सामान्य क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे डायरेक्ट फार्मूले के बेस पर। आज थोड़ा जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा जो है बड़े क्वेश्चन होंगे, लेंथी होंगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। सब बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। और आज सारा जो सीरीज चैप्टर है आपका पूरा कवर हो जाएगा और इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। जैसा कि कल भी हमने आपको बताया था कि आपकी बोर्ड परीक्षा जो है 18 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोगों को जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है, आपको अपने कार्य में, अपने स्टडी में लगातार जो है लगे रहने की ज़रूरत है। और सब लोग मेहनत करते हैं, ईश्वर आगे सफलता को जरूर सुनेगा और देखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यों है और क्यूवा पद पी है, तो एनवा पद ज्ञात कीजिए। जैसा कि कल मैंने आप सब लोगों को बताया था, कोई श्रेणी हो उसका एनवा पद, तो एनवे पद का फार्मूला क्या था? क्योंकि एनवा पद क्या होता है, हम जिसको एन से डिनोट करते थे, तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब चूंकि यहाँ पर पीवा पद है तो एन किसका पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। और पी का दिया क्या है, क्यों, तो यहाँ हम क्यों लिख देंगे, क्यू इक्वल टू ए प्लस, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी होगी आगे सॉल्व करने में, पी डी माइनस डी। इसके क्वेश्चन फर्स्ट। इसी तरह नेक्स्ट आगे देखते हैं कि वहां पर पी है, तो अब डायरेक्ट लिख देंगे, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। लिखो क्यों वहां पर, तो एक क्यू इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो क्यू पद का दिया पी, यहाँ पर हम पी लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्यू डी माइनस डी, समीकरण नंबर 2। अब देखो हमको एनवा पद फाइंड करना है, तो इसके लिए हम कल ही बताया था आप लोगों को कि कोई श्रेणी हो तो 10वां पद ज्ञात करना हो या एनवा पद ज्ञात करना हो, तो इसके लिए हमको उसका प्रथम पद ए और डी की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे घटा लें, दूसरे को पहले से घटाएं, पहले को दूसरे से घटाएं, बात सेम है, क्योंकि हमारा ए यहाँ से घट जाएगा, डी भी क्या बनेगा, तो हम आसानी से यहाँ इस डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक को एक माइनस टू, यानी कि एक को 2 से घटाने पर, तो देखो एक को 2 से घटाने पर 2 से घटाया जा रहा है, तो 2 से ये घटेगा, तो P माइनस क्यू, ए से ए गया घट जाएगा पूरा, देखो क्यू डी माइनस पी डी, तो डी डी कॉमन हो गया, क्यू माइनस सॉरी हमने यहाँ पर लिखा 1 से 2 घटाने का, जो मिस्टेक हो गई, फर्क कोई नहीं आएगा, बस ये थोड़ा जो हमने भाषा लिखी है उससे थोड़ा आपको डाउट होता, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। 1 से 2 करेंगे, इससे घटाएंगे, तो क्यू माइनस पी इक्वल टू ये घट जाएगा, तो यहाँ डी कॉमन हो जाएगा, और पी माइनस क्यू, देखो डी, और फिर ये माइनस का घटाएंगे तो प्लस का हो गया, प्लस माइनस 0। अब देखो यहाँ क्यू माइनस पी है, यहाँ है पी माइनस क्यू, हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले, तो देखो पी प्लस का और क्यू माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लिया हमने, क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू इक्वल टू डी इक्वल टू पी माइनस क्यू, तो डी इक्वल टू माइनस पी माइनस क्यू बटा ये इसके नीचे आएगा, ये कट गया, तो डी की वैल्यू -1, इसको
इसको हम ब्रैकेट में लिखते। अब देखो डी का मान इसके फर्स्ट में रखते हैं, सेकंड में हमें ए का मान निकालना है, तो डी का मान समीकरण 1 में इधर लिख देते हैं। डी का मान समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, Q इक्वल टू ए प्लस पी डी माइनस डी। अब डी का मान -1 है, देखो यहाँ पर Q इक्वल टू ए प्लस पी डी -1 -1, तो माइनस ये माइनस डी का मान वैल्यू है ये, ए मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के प्लस से जाएगी तो माइनस +1। हमको एक का वैल्यू निकालना, तो ए को इस तरफ रखो, बाकी इसको इधर ट्रांसफर कर दो। ए इस तरफ रहेगा, पी माइनस जाएगा इधर प्लस का पी, और 1 प्लस का जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्यू प्लस पी -1, ये हमारी एक वैल्यू आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एनवा पद, तो हम एनवा पद लिखेंगे, एनवा पद एपी का एनवा पद। अब जो वैल्यू हमारी ए डी की आई इसमें पुट कर देंगे। एक वैल्यू हमारी क्या है, ये Q प्लस P -1, और D हमारा है -1। इसकी मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, -1 के गुणा n से जाएगी तो माइनस का n, -1 प्लस का 1। देखो ये -1 चेंज करते हैं, ये -1 और ये +1 घट के 0, तो हमारा an इक्वल टू Q प्लस P -1, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं। तो दिया है किसी समांतर श्रेणी के पहले m पदों का योगफल n है तथा n पदों का योगफल m है, तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल पहले भी कई बार पूछा जा चुका है और थोड़ा इम्पोर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा ये इम्पोर्टेंट सवाल है। चलो इसको हल करते हैं। तो इसमें हम पहले आपको बेसिक बता देते हैं करना क्या है। पहले m पदों का योगफल निकालना है या फार्मूला लगाना है, फिर n पदों के योगफल का फार्मूला लगाना है। उसके बाद जो हमारे रिजल्ट आएंगे उनको ध्यान में रखकर m प्लस n के पदों का जो फार्मूला लगेगा उसमें दोनों वैल्यू को रख देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो m पदों का योगफल क्या हो जाएगा, s m, तो यहाँ पर n नहीं m होगा, m/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। m पदों का योगफल क्या दिया है, n दिया है, तो यहाँ पर n लिख लेंगे हम। यहाँ पर m होगा क्योंकि हमारा m पदों का योगफल निकालना है। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, md माइनस डी, 2 की गुणा इस तरफ कर लो 2n, m की गुणा अंदर कर लो 2am प्लस m के m से m स्क्वायर डी माइनस एम डी। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार n पदों का योगफल निकालते हैं। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। तो n पदों का योगफल क्या दिया है, m, यहाँ पर आ जाएगा हमारा m बाई 2 की गुणा इस तरफ करेंगे और जिस प्रकार इसमें m की गुणा अंदर होगी थी m की गुणा अंदर कर लेंगे, देखा
2m, n की गुणा n से तो n स्क्वायर d माइनस एन डी। अब हम m प्लस n पदों का योगफल निकालेंगे, तो इस पद को लेते हैं। m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो ठीक है, कुछ नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन घटा लेते हैं, पर घटा लेते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पर हमारी आसानी से मिल जाएगी। तो समीकरण इक्वेशन 1 माइनस 2, तो 2 कॉमन हो जाएगा, n माइनस m, देखो यहाँ से 2a कॉमन, m माइनस n, एक स्टेप हो गया। आप लोग इसमें आओ, तो यहाँ पर d कॉमन हो जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस d प्लस d कॉमन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब देखो यहाँ से d फिर कॉमन हो जाएगा, माइनस d कॉमन। देखो यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि देखो समीकरण 1 माइनस 2 माइनस क्या करेंगे तो माइनस एक प्लस, हमने चूंकि माइनस कॉमन लिया है तो n माइनस m हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ n माइनस m है तो माइनस, देखो यहाँ पर n माइनस n और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस n, तो हम इसको एक तरह बना देते हैं, इसको हम इस तरह लिख लेंगे। देखो यहाँ पर आया है एम डी और ये आया है माइनस का एन डी, तो ये और माइनस माइनस से प्लस, यानी कि एम माइनस एम डी और प्लस का एन डी, तो हम प्लस का मान लेंगे प्लस, और डी का मान लिया तो एन पॉजिटिव और एम नेगेटिव। ठीक है, तो हमको n माइनस एम बनाना है ना, तो यहाँ पर m माइनस एन है, n माइनस एन है, तो यहाँ हम माइनस का मान रुक जाओ, स्टेप वेरी बाई माइनस का मान लिया d, तो आ जाएगा हमारा m माइनस एन। ठीक, अब यहाँ देखो m माइनस एन, m माइनस एन, m माइनस एन, और यहाँ पर क्या है n माइनस एन, तो माइनस का मान लिया गया, तो हमने बना लिया क्या n माइनस m, 2a, यहाँ a प्लस ए स्क्वायर हमने बीच का फॉर्मूला है, तो a प्लस बी, a माइनस बी माइनस डी, m माइनस n। देखो ये कट जाएगा, तो हमारा माइनस का 2 इजकल टू 2a प्लस का d m प्लस n माइनस कौन सा समीकरण नंबर 3। तो इसके लिए हमको अब जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है, ठीक। अब देखो हम इसमें इसके वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। देखो 2a प्लस गुणा करो d m प्लस n माइनस का d। अब देखो समीकरण 3 से देखो 2a प्लस d m प्लस n माइनस का d, ये पूरी वैल्यू सेम है, तो माइनस 2 इसकी जगह लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस 2 इजकल टू 2a प्लस d
प्लस एन माइनस डी। ये आपका फाइनली सवाल लग गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़ा आसान सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। 0 से 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो हमारी 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। हाँ, तो 2 से कट जाए वो सम, 2 से ना कटे वो विषम संख्याएं। तो 0 से 100 के बीच कौन सी आएंगी? नंबर 1 हमारा 0 से 100 के बीच तो 0 नहीं इंक्लूड होगा, 1 होगा, फिर 3 होगा विषम, फिर 5, 7, 9 अप टू डेट्स 99। हम आसानी से निकाल सकते हैं इनका योग क्या है, लेकिन जो कि हमारा समांतर श्रेणी में सवाल आया है तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि इसके बीच में कितने नंबर, कितनी संख्याएं हैं, फिर उनका योगफल हम आसानी से निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। 0, तो यहाँ पर देखो ए हमारा कितना दिया है? ए 1, डी है 2। तो हम निकालते हैं इसमें पद कितने हैं, कितनी संख्या होगी, उसका एनवा पद निकालते हैं। एनवा पद यानी कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्योंकि ए एनवा मतलब लास्ट वाला पद, एन किसको कहते हैं? जो अंतिम पद दिया हो, ए एनवा, ए 99 है, ए हमारा 1 है, एन हमें डी का फाइंड करना है, डी कितना है 2। तो 99 से इधर माइनस करो, एक 1 धर जाओ तो 98, 2n माइनस 2 माइनस करने ले जाओ तो 100, यानी कि 2 n बराबर 100, तो n बराबर 50। यानी कि हमारी इस सीरीज में टोटल कितने पद हैं? 50। अब हमको 50 पदों का योगफल निकालना है, यानी कि 50 पदों का योगफल, यानी कि क्या? n पदों का योगफल। तो s 50 इक्वल टू क्या? 50/2 2a प्लस, पहले 2a जो चलो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, यानी कि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा n क्या है? 50 है, और डी हमारा क्या है? डी है हमारा 2। हम 2 से इसको काट देंगे, कितना जाएगा? 25 बार। ए है 1 2, 50 है गया 49 मल्टीप्लाई 2, 25 2 प्लस 49 दूना 98, 25 मल्टीप्लाई 98 2 100, 25 को 100 से करेंगे 2500। फाइनली हमारा आंसर आ गया। और हम आप लोगों को एक बात और ऐड करना चाहेंगे कि आप लोगों को किसी सवाल में कुछ समस्या आए या कुछ समझने में जो प्रॉब्लम उत्पन्न हो आपको, या समझ में जो ना आए, तो आप लोग प्लीज़ जो है हमने कमेंट में जरूर कमेंट कर दिया करें, जिससे हम आपकी समस्याओं को आसानी से दूर कर सकेंगे। ये आपका सवाल आंसर आ चुका है, क्या है? 25, यानी कि 0 से 100 के बीच विषम संख्याएं हैं, उनका सबका योगफल कितना आएगा? 2500। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो थोड़ा आपको लग रहा होगा लेकिन आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल की भाषा की जो लैंग्वेज कहा गया उसके अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे, आसानी से सवाल लग जाएगा। इसी 80 का 31वां पद डिफाइन करना है, जिसका 11वां पद 38 यानी कि 38 है और 16वां पद 73 है। तो 11वां पद 80 का क्या होता है? 11वां पद यानी कि a प्लस 10d। 11वां पद है कितना? 38।
16वां पद 73 है, 16वां पद क्या होता है? 73 है, 16वां पद 73 है। अब फिर हमारी वही सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि हम ए निकालें और डी निकालें। तो जैसा कि आपको एक क्वेश्चन में दिख रहा होगा, यदि हम एक को 2 से या 2 को 1 से घटा दें तो हमारा डी फाइंड हो जाएगा। तो हमारी बड़ी क्वेश्चन है सेकंड वाली, तो सेकंड से 5 घटाएंगे। देखो 78 से 73 से 38 घटाना है। 13 में से 8 गया 5, 6 से 3 का 3, यानी कितना आएगा 35। ए से घट जाएगा, 15 से 10 जाएगा बराबर 5 डी। तो डी इक्वल टू 7, क्योंकि 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, हमारा ए निकल आएगा। तो डी का मान 1 में रखने पर तो 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू 7, 70। अब देखो इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, यानी कि ए इक्वल टू, और इस तरफ लिखा है 70, इस तरफ प्लस का, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्या 70। ए इक्वल टू देखो 38 2 40, 40 30 70, यानी कि माइनस का 32। संख्या जो बड़ी होगी इसका निशान बड़ा होगा, उसके सामने का साइन आएगा। अब देखो ए भी गया फाइंड हो गया और डी फाइंड हो गया। अब दोनों की वैल्यू हम तो 31वां पद निकालना है, उसमें हम रख देंगे। तो 31वां पद क्या होता है? ए प्लस 30 यानी 30 डी। तो ए हमारा है माइनस का 32, डी है हमारा 7, 210। अब देखो 210 से 32 घटा लो, 8, 10 से 3 गया 7 और बचा 1। देखो यहाँ से 1 लिया 10, 10 से 2 गया 8, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, फिर 1 कैरी लेंगे तो 10, 10 से 3 गया 7, 1, यानी कि 178। हमारे इस सवाल का आंसर क्या है? जो श्रेणी का 31वां पद होगा वो 178 होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पे सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें बताया गया है। तो इस टाइप का एक सवाल बिल्कुल आना चाहिए बोर्ड में, बिल्कुल, क्योंकि इस दूसरे पद से इतना अधिक है, सातवें पद से इतना अधिक है, इस प्रकार के सवाल विगत परीक्षा में पूछे गए हैं। तो बताया गया हुआ इसका तीसरा पद 16 है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले हम तीसरा पद निकाल लेते हैं क्या है। तो आप लोगों को पता होगा तीसरा पद क्या होता है, पहले बताया था आप लोगों को, ध्यान में आ रहा। तो पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2डी, तीसरा चौथा पद ए प्लस 3डी, इस तरह अनुसरण। तो हमारा तीसरा पद क्या होगा? एपी का थर्ड पद, यानी कि उसको हम A3 लिख सकते हैं, ए प्लस 2डी। तीसरा दिया कितना है? 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तीसरा पद कितना दिया है? 16। तो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वां पद इक्वल टू 5वां पद प्लस 12, जो प्रश्नानुसार
सातवां पद इक्वल टू पांचवा पद प्लस 12। सातवां पद क्या होता है? ए प्लस 6d। पांचवा पद ए प्लस 4d इक्वल टू 12। तो देखो ए घट जाएगा, इसको इस तरफ लाएंगे तो 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 6। d का मान हम इस फर्स्ट वाले में देंगे। एक से तो 16 इक्वल टू ए प्लस 2, डी का मान क्या है? 6। तो ए इक्वल टू 6 दूनी 12, 16 से 12 क्या? 4। अब हम श्रेणी निकाल सकते, श्रेणी कहा गया है तब श्रेणी बराबर श्रेणी पहला टर्म कितना हो जाएगा? 4। देखो पहला ए, दूसरा क्या है? ए प्लस बी, यानी कि पहले वाले में डिफरेंस जोड़ते जाएंगे तो डी कितना है? 6। तो क्या हो जाएगा? 10। फिर 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 22। इस तरह हमारी श्रेणी बन जाएगी। तो आपका आंसर, ये श्रेणी आपकी आ चुकी है। ठीक है, समझ लेंगे। जो आपको इसमें समस्या या समझने में जो दिक्कत आ रही हो उसको कमेंट में जरूर लिख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं अगला सवाल जो हमारा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है? बिल्कुल सेम सवाल है, इससे पहले हम करवा चुके हैं 0 से 100 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। तो कितनी संख्याएं 100 से विभाज्य में संख्याएं निकालनी, योगफल नहीं निकालना, संख्याएं निकालनी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है? 1000 से मिनिमम 3 अंकों के साथ छोटी संख्या कितनी होगी? 100। ओके, और सबसे बड़ी कितनी होगी? 999। लेकिन 100 क्या 7 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड है। तो हम चेक करते हैं कौन सी संख्या, पहली संख्या कौन सी होगी जो 7 से डिवाइड होगी। तो देखो 15 छक्का 90, 15 सत्ती 105। इसको 6 बार जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 कम पड़ जाएगा। चेक करो यहाँ तो 100 डिवाइड 7, 7 से 1, 7 से 1 कितना बचा? 3 हो गया 30। तो 7 चौके 28, 2 बचा शेष। अब देखो ये 2 में हम 5 जोड़ दें तो ये 7 हो जाएगा और 7 7 से डिवाइड हो जाएगा। 100 में कितना जोड़ रहा है? 5। तो पहली संख्या जो 7 से डिवाइड होगी कौन सी होगी? 105। अब देखो यदि 7 से डिवाइड निकालना है, पहली संख्या 105 है तो 7 से जोड़ते जाओ, दूसरी क्या होगी? 112, तीसरी 119, सबसे अंतिम अंक निकालना, अंतिम कौन सी होगी? देखो 999 को 7 से डिवाइड करो, 9 9 डिवाइड 7, 7 से 1 7, 7 का 9 7, 2 29, यानी कि 7 चौक 28, एक बचा ना 19 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, कितना बचा? 5 से शेष 5 बचा। तो आपको 5 में से माइनस कर देना है तो कितना जाएगा? 9 9 5 जाएगा 4। तो हमारी श्रेणी इस प्रकार से आएगी। इन्हीं के बीच सारी संख्याएं जो होगी वो 7 से डिवाइड होंगी। तो कितनी संख्या होंगी? देखो ए है पहला पद 105, डी डिफरेंस है समय 7 7 का, और ये अंतिम पद है यानी कि ए एनवा कहो या कहो एल 9 9 4। तो हमको संख्याएं निकालनी है, यानी कौन सा निकालेंगे? एनवा पद, यानी कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है 105, एन माइनस 1, डी है हमारा कितना? 7। वो अंतिम पद क्या दिया है? 994।
इसको यहाँ से माइनस कर दो, 994 माइनस 105 बराबर 7n माइनस 7। घटाओ, देखो 994 माइनस 105, 14 14 से 5 गए 9, यहाँ आएगा 8 पर 8, तो 8 8 9। अब देखो यहाँ पर एक माइनस 7 है, इसमें लाएंगे प्लस का 7 इक्वल टू 7 है, 9 7 16, 8 1 9 8 इक्वल टू 7 है, n इक्वल टू 8 9 6 7 7 एकम 7 7 एकम 7, एक हासिल बचा 19, 7 दूनी 14, 5 7 8 56, तो कितनी संख्या होंगी कुल 128 संख्या। आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, करते हैं सवाल को लगाना है। तो तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, यानी कि थर्ड पद प्लस 7 पद इक्वल टू 6। तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d प्लस 7वां क्या होता है a प्लस 6d इक्वल टू 6, तो a 2a 6 2 8d इक्वल टू 6। अब इनका गुणनफल यानी कि जो तीसरा और 7वां पद है, इनका गुणनफल कितना है 8। और प्रश्नानुसार यानी कि a प्लस 2d और a प्लस 6d इक्वल टू 8। देखो हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले का पहले से, फिर पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से, दूसरे का दूसरे से। तो a का a से a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 2ad प्लस 6 दूनी 12d स्क्वायर इक्वल टू 8। देखो a स्क्वायर 6 2 8ad प्लस का 12d स्क्वायर बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब देखो एक थोड़ा इसको हम और आसान करना चाहें और हल आसान हो सकता है, यह बराबर देखो 2 से डिवाइड कर दो, तो a प्लस 4d इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 1। थोड़ा आसानी रहेगी क्योंकि देखो ये स्क्वायर का गया है और इसमें स्क्वायर है नहीं, तो इसको हम वर्ग करेंगे, इसको भी स्क्वायर बनाएंगे, तो इसको हम घटा सकते हैं। तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर करके समीकरण 2 को घटाने पर, मतलब समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो इसका वर्ग करो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 का 16d स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8ad बराबर 9। और समीकरण 2 क्या है ये, यानी कि a स्क्वायर 8ad प्लस 12d स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 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 माइनस, ये घट गया 8d से कट गया, 12 से 16 से 12 गए 4d स्क्वायर बराबर 9 से 1, तो d स्क्वायर बराबर 1/4। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि d स्क्वायर बराबर 1/4 है, यहाँ कंफ्यूजन रहेगी, लेकिन आप लोग ध्यान से इसको साथ करना क्योंकि यहाँ पर एक गलती होती है। देखो d इक्वल टू प्लस माइनस
अब ये गलती मत करना कि यहाँ पर 1/2 होगा, क्योंकि स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, एक प्लस माइनस में टूटेगा, यानी कि यहाँ पर डी की वैल्यू यहाँ से 2 निकलेंगी, एक प्लस की निकलेगी, एक माइनस की निकलेगी। आप देखो भाई, तो आप पहले प्लस की वैल्यू निकालते हैं, तो डी बराबर 1/2 लेने पर समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 हमारा ये थोड़ा आसान पड़ेगा, तो a प्लस 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 3, 2 से इसको 2 काट देंगे, तो a बराबर 3, 2 इधर जाएगा माइनस का, a बराबर 1। ठीक, आप देखो d की दूसरी वैल्यू क्या होगी, -1/2, d बराबर -1/2 लेने पर समीकरण 1 से, तो a प्लस 4 इंटू -1/2 इक्वल टू 3, 2 से 2 काटा 2 बार, तो a इक्वल टू 2 माइनस का है, ये सब जाएगा प्लस का, यानी कि 3 2 5। अब देखो हमारे हर क्वेश्चन में जो d की वैल्यू हो या a की वैल्यू हो सिर्फ एक आती थी, और इस सवाल में हमारे d की वैल्यू और a की वैल्यू दोनों दो आई हैं। तो हम एक बार जब d बराबर 1/2 लेंगे तो a का मान क्या होगा, 1 होगा, तब हम इसका 16वां पद निकालेंगे। दूसरी बार जब d की वैल्यू -1/2 लेंगे तब a का मान में 5 रखेंगे, 5 को प्लस 5, तब 16वां पद निकालेंगे, यानी कि 16वां पद हमारा दो प्रकार से आएगा। तब लिखो 16वां पद बराबर को नंबर 1, जब d बराबर 1/2 तथा a बराबर 1, 16वां पद बराबर 16 पदों का योग बराबर 16 पदों का योग फल, तो S16 इक्वल टू 16। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सवाल थोड़ा लेंथी हो रहा है। 2a का मान क्या होगा, 1 प्लस 16 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है, 1/2। यहाँ काटेंगे 8 बार, 2 प्लस 1 आएगा 15/2, 2 दूनी 4, 15 4 19, 8 इंटू 19/2, 2 से 4 बार, 19 चक्कू 76, एक 16 पदों का लिया गया। दूसरी बार नंबर 2 डालो है, जब d इक्वल टू -1/2 a इक्वल टू 5। देखो जब d का वैल्यू -1/2 लिए तो a का मान क्या है, 5, तब 16 पदों का योग निकालेंगे। 16 पदों का योग चलो फार्मूला लिख लेते हैं एक बार, नहीं तो आप लोग थोड़ा दिक्कत होगी कुछ लोगों को समझने में। 16 पद है, यानी कि क्या हो जाएगा 16, a की वैल्यू कितनी है, 5, d की वैल्यू -1/2, इसको हम से काट देंगे 8 बार, 2 पंचे 10, यहाँ कितना बचा 15, ये माइनस निशान माइनस साइन आगे जाएगा, -15/2, 10 दूना 20, 20 से 15 गया 5/2, 2 से 4, तो S16, यानी कि 16 पदों में भी लिख देते हैं बाद में। तो
यानी कि S 16 इक्वल टू 5 चौकू देखो 2 चौके 8 4 पंचे 20। तो हमारे क्या एक ये हमारा आंसर और एक हमारा ये आंसर, दो इसके आंसर आएंगे। लीलो तथा अतः श्रेणी एपी का एपी के 16 पदों का योग 76 तथा 20 होगा। आप लोग सवाल को आसानी से लगा लेंगे। और यदि आज आपका जो एपी सीरीज का पूरा चैप्टर है ये बहुत ही आसानी पूर्वक कंप्लीट हो चुका है। यदि आप दोनों पार्ट इसके 20 ठीक है, अब मेहनत पूर्वक अच्छी तरह से एक बार नहीं समझ में आता दोबारा हम देख सकते हैं, तो इससे बाहर हमें लगता है कुछ पेपर में नहीं आएगा। और जैसा कि हम लोग को पता भी होगा कि किसी भी कंटेंट को तैयार किया जाता है थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है। यदि हम आपके सामने इस कंटेंट को 1 घंटे आधा घंटे में दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारी इस कंटेंट के पीछे 2-2.5 घंटे की मेहनत होती है। हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चन को हम आपके सामने लाते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ सीखना है, हमारा उद्देश्य सिर्फ सिखाना है। लेकिन यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप जरूर 1 या 2 मिनट का टाइम लगता है, इससे भी कम 20 सेकंड 25 सेकंड का टाइम लगता है, आप हमारे इस वीडियो को फॉलो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी इस पर इच्छा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमारा उद्देश्य आपका उद्देश्य इतना होना चाहिए कि आपको आपका कार्य है सीखना, हमारा काम है आपको सिखाना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आपका।